अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो इंसानियत के पहले नबी थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें इंसानियत की रहनुमाई के लिए पहले दुनिया में भेजे थे। तो चलिए वीडियो को जानते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। दोस्तों, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हमारे पहले नबी है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बारे में सोचा, फरिश्तों से कहा कि मेरे फरिश्तों, मैं इंसान को पैदा करना चाहता हूँ। तो फरिश्तों ने फरमाया, या अल्लाह, इंसान तो फसादी है, वो तो दुनिया में फसाद करेंगे, इसलिए उन्हें पैदा करके क्या फायदा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी तरह हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि ए जिब्राइल, तुम ज़मीन पर जाओ और ज़मीन से मिट्टी लेकर आओ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के फैसले के मुताबिक ज़मीन पे आए और मिट्टी लेकर अल्लाह के पास गए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मिट्टी से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया, फिर उसके बाद उस पुतले के अंदर अपनी रूह डाली। जब आदम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबको हुक्म दिया कि तुम फरिश्तों को मतलब तुम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो। तो सबने अल्लाह के हुक्म से सजदा किए, लेकिन इब्लीस, उस वक़्त इब्लीस ने सजदे से इनकार कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूछे कि तुझे क्या हुआ? तुझे किस चीज़ ने रोका सजदा करने से? तो उसने कहा कि मैं तो आग से बना हुआ हूँ, आदम मिट्टी से बने हुए हैं, इससे बढ़कर मैं हूँ, बल्कि मेरा मर्तबा ज़्यादा ऊँचा है, तो मैं इसे सजदा क्यों करूँ, बल्कि इन्हें मुझे सजदा करना चाहिए। तो अल्लाह ने फरमाया कि तू मगरूर हो गया, तू तकब्बुर में आ गया, तू हमेशा के लिए मेरी नज़रों से दूर हो जा, तुझ पर क़यामत तक लानत रहेगी और तू मरदूद कहलाएगा। तो शैतान अल्लाह के हुक्म से जन्नत से बाहर निकल गया, क्योंकि जो अल्लाह के हुक्म के खिलाफ जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे अपने हुक्म के खिलाफ जाने से यही सज़ा देंगे। तो अल्लाह के फैसले के मुताबिक जन्नत से निकल गया। फिर जन्नत से निकलने के बाद उसने इरादा किया कि मैं आदम के नस्लों को बहकाने की कोशिश करूँगा। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें फरमाया कि तुम जहाँ चाहो वहाँ रहो, जो चाहे जो खाओ पियो, लेकिन एक पेड़ है उसके पास नहीं जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक पेड़ के पास जाने से रोका था। लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में अकेले रहते थे, इसलिए वो हमेशा तन्हाई और एक उलझी हुई सोच में रहते थे। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने देखा कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तो हमेशा ऐसे उलझे हुए रहते हैं, उन्हें बेचैनी सी महसूस होती है, कोई कमी महसूस होती है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हाँ, मैं जानता हूँ। इसलिए उन्होंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा और कहा कि जाओ, तुम उनके पसली के पास से एक ऐसी हड्डी लेकर आओ जिसे मैं हव्वा अलैहिस्सलाम को तैयार करूँगा। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के पास गए और हड्डी ले उनके पसली के पास से एक वाल लेकर आए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को दिए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसी के ज़रिए से हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। और जब हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा किया तो आदम अलैहिस्सलाम ने उन्हें देखा तो उनके पास जाने की कोशिश की। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अभी उनके पास नहीं जा सकते, क्योंकि तुम पर बिना निकाह के इनको छू नहीं सकते हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन दोनों के निकाह करवाया। दोनों फिर निकाह करने के साथ जन्नत में एक साथ रहते थे। फिर शैतान एक मौका ढूँढ रहा था कि आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा को किस तरह से बहकाया जाए, किस तरह से जन्नत से बाहर निकालूँ। तो उसने एक दिन एक मौका पा गया, सांप के मुँह के अंदर से सवार होकर वो जन्नत में चला गया। और जन्नत में जाकर आदम अलैहिस्सलाम के पास उस जगह गया जहाँ हव्वा अलैहिस्सलाम और आदम अलैहिस्सलाम टहल रहे थे, घूम रहे थे। तो शैतान जाके उन्हें वसवसे देने लगा, झूठ में बहकाने लगा कि मैं तुम्हें वो राज क्यों ना बता दूँ जिससे तुम्हारा दीन और ऊँचा हो जाए और तुम और इल्म हासिल कर सकते हो। उसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें इससे रोका है, तुम्हें हर चीज़ का इल्म नहीं दिया है। तो आदम अलैहिस्सलाम और माई हव्वा बहक गए, उसकी बातों में आ गए और बोले कि ठीक है, तुम बता दो। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को बोला कि इस पेड़ का फल है, तुम खा लो। तो इस पेड़ का फल खाने से तुम एकदम दीनदार हो जाओगे, तुम्हारे अंदर हर किस्म का इल्म आ जाएगा और तुमसे फिर कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। तो आदम अलैहिस्सलाम उनकी बातों में, शैतान की बातों में आ गए और उस पेड़ का फल खा लिए। और जैसे ही दोनों ने पेड़ का फल खाए,
उसी तरीके से फिर उनके जिस्म के सारे कपड़े उतर गए, उतर कर के नीचे गिर गए और सारी शर्म वाली जगह उनकी खुल गई। फिर दोनों ने शर्मिंदा हुए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में रोए और कहे कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैंने तो तुम्हें पहले मना किया था कि इस पेड़ के पास मत जाना। लेकिन उन्होंने तौबा की तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें एक मौका दिया और कहा कि हाँ, तुम ज़मीन पर जाओ, मैं तुम्हें ज़मीन पर अलग-अलग जगह पे भेजूँगा। जैसे कि माई हव्वा अलैहिस्सलाम एक दूसरे सरज़मीन पर उतरी और आदम अलैहिस्सलाम दूसरे सरज़मीन पर उतरे। तो दोनों वहीं पे कुछ सालों के लिए ज़िंदगी गुज़ारे, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल कर ली और उन्हें माफ़ करके उन्हें फिर से जन्नत में जगह दे दी। दोस्तों ये होता है कि जब अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना जाओ, हुक्म के खिलाफ चले जाते हैं तो यही सज़ा होता है। इसलिए हमें गुरूर व तकब्बुर में नहीं भरना चाहिए, क्योंकि गुरूर और तकब्बुर ही इंसानियत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। वही इंसानियत को सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करती है। इसीलिए हमें गुरूर और तकब्बुर में कभी नहीं भरना चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। अगर थोड़ा भी पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की हर छोटी-बड़ी वीडियो मैं आपके साथ ला सकूँ, आपके साथ शेयर कर सकूँ। और हाँ, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हो सकता है उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल जाए, जो अल्लाह रसूल से थोड़ा दूर रहते हैं, वो भी अल्लाह रसूल के करीब आने की कोशिश कर लें। और हाँ, अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा और साथ में लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, खुश रहिए, सबको खुश रखने की कोशिश कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।